कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे और खुश होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पार्ट 9 कबड्डी का मैच। करते हैं इसकी शुरुआत। सबसे पहले पढ़ते हैं पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में भारत के लोकप्रिय खेल कबड्डी के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। ठीक है, चित्रों को देखकर इनके खेलों के नाम लिखिए। करते हैं पाठ शुरू। आज स्कूल में कबड्डी का मैच है। सभी लड़के चर्चा कर रहे हैं कि देख कौन सी टीम जीतती है। खेल के मैदान में पूरी तैयारी की गई जा चुकी है। लोग घंटी बज गई। पीटी सर सीटी लिए हुए मैदान की ओर जा रहे हैं। सभी खिलाड़ी मैदान की एक तरफ खड़े हो गए। दोनों ही टीमों के खिलाड़ी अपनी अपनी टीम की जीत के लिए मन ही मन प्रार्थना कर रहे हैं। जेम्स हाउस के खिलाड़ियों ने सफेद रंग की हाफ पैंट और नीली शर्ट पहन रखी है। पोलाक हाउस के खिलाड़ियों ने लाल हाफ पैंट और पीली टी शर्ट पहन रखी है। सीटी बजते ही दोनों टीमों के चुने हुए 7-7 खिलाड़ी अपने अपने पाले में आकर खड़े हो गए। दूसरी सीटी बजने पर खिलाड़ी सावधान हो गए। तीसरी सीटी बजते ही खेल आरंभ हो गया। जेम्स हाउस की टीम का कप्तान है सुमित। वह कबड्डी कबड्डी कहता हुआ पोलाक हाउस के पाले में जा रहा है। देखो, वह उस टीम की खिलाड़ी को छूकर हिरन सी चौकड़ी भरता हुआ अपने पाले में लौट आया। जिस खिलाड़ी को उसने छुआ था उसे आउट मानकर पाले के बाहर खड़ा कर दिया जाता है। इस बार पोलाक हाउस का कप्तान लोकेश कबड्डी कबड्डी कहता हुआ जेम्स हाउस के पाले की ओर जा रहा है। उसे अपनी टीम के आउट हुए खिलाड़ी को जीवाना है। जेम्स हाउस के खिलाड़ियों ने एक गोल घेरा सा बना लिया है। लोकेश बहुत कोशिश करने के बावजूद भी विरोधी टीम के किसी खिलाड़ी को छू नहीं पा रहा है। वह अपने पाले की ओर लौटना चाहता है। अरे, धवल ने उसी छलांग मारकर जोर से पकड़ लिया है। लोकेश की तो सांस ही टूट रही है। उसे भी आउट माना जाएगा। जेम्स हाउस की टीम का साहस बढ़ा हुआ है। दर्शक भी उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं, परंतु पोलाक हाउस के खिलाड़ी भी लगन के पक्के हैं। उन्होंने अधिक फुर्ती और समझदारी से खेलना शुरू कर दिया। अब पोलाक हाउस का खिलाड़ी रोहित तेजी से दौड़ता हुआ जेम्स हाउस के पाले तक पहुंच तो गया, पर वह किसी को छू नहीं पा रहा है। लो, सीटी बज गई। आधा खेल समाप्त हो गया। अब 5 मिनट का विश्राम कर दिया गया। पहली पारी में जेम्स हाउस की टीम को 20 अंक मिले हैं। विश्राम के पश्चात पोलाक हाउस की टीम की खिलाड़ी खेल आरंभ कर रहे हैं। मोहित कबड्डी कबड्डी बोलते हुए बड़ी तेजी से जेम्स हाउस के पाले में घुसकर इधर उधर चक्कर लगा रहा है। वह कभी अपने हाथ को आगे बढ़ाता तो कभी पांव को। इस उछल कूद में वह सलीम को छूकर 9-2-11 हो गया। अब सलीम को आउट मान मैदान के बाहर खड़ा कर दिया। अब जेम्स हाउस की टीम के खिलाड़ी में कुछ घबराहट सी दिखाई दे रही है। इस बार सुमित की बारी है। वह चांग लगा मारते हुए पोलाक हाउस के पाले में जा रहा है। उसने पलक झपकते ही झपट्टा मारकर मदन को छू लिया। जैसे ही मदन को छुआ, अन्य खिलाड़ी ने उसे घेर कर पकड़ लिया है। उसकी दशा जाले में फंसी मछली की तरह हो रही है। वह हाथ पांव मारकर भी उनकी पकड़ से निकल नहीं पा रहा है। उसे भी आउट घोषित कर दिया। अब तक दोनों टीमों की बराबरी पर है। जीत किसकी होगी इसका अनुमान लगाना कठिन है। खेल समाप्त होने में कुछ ही समय बचा है। रमन दौड़ लगाकर जेम्स हाउस के पाले में जाकर कबड्डी कबड्डी कह रहा है। उसमें विजयी होने की लगन है। वह किसी न किसी को आउट करेगा ही। अवसर पाते ही अपने हाथ को झटका मारकर अपने पाले की ओर भाग रहा है। विरोधी पक्ष के खिलाड़ी पूरी तरह सावधान है। वे रमन को घेर कर खड़े हो गए। अरे, वह तो जमीन पर वह अभी भी कबड्डी कबड्डी बोल रहा है। उसने अपनी सांस टूटती नहीं दी है। यदि उसकी सांस टूट जाती है तो उसे आउट घोषित कर दिया जाएगा। जमीन पर घसीटते घसीटते पाले की रेखा को छू लिया। अब तो उसके पकड़ने वाले खिलाड़ी ही आउट घोषित होंगे। लो, सीटी बज गई। खेल का समय पूरा हो गया। पोलाक हाउस के खिलाड़ियों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। दूसरी पारी में पोलाक हाउस को 3 अंक मिले हैं। यह टीम विजयी रही। दोनों टीमों के खिलाड़ी हाथ मिला रहे हैं। पोलाक हाउस टीम के खिलाड़ी जेम्स हाउस के खिलाड़ियों को बधाई दे रहे हैं। दर्शकों की तालियों से खेल का मैदान गूंज उठा है।
तो बताओ बच्चों, आज आपने क्या सीखा? तो हमने सीखा खेलों का महत्व, कबड्डी किस तरह खेली जाती है और कैसे अनुशासन के साथ रहा जाता है। तो मुझे आशा है यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।